विष्णु गुरुदेवो महेश्वर। ये श्लोक हम सबने सुना है, जहाँ पे गुरु को कंपेयर किया जाता है ब्रह्मा विष्णु और महेश से, और बच्चे ये श्लोक कहकर इन टीचर्स डे पे अपने टीचर्स को ऑनर देते हैं, रेस्पेक्ट देते हैं, सम्मानित करते हैं। पर आज के इस टीचर्स डे पे मैं अपने बच्चों को रेस्पेक्ट देना चाहूँगी और अपने बच्चों को थैंक यू कहना चाहूँगी, वो भी बहुत दिल से। जी, मैं हूँ सपना मैम, और ये वीडियो जो है वो बेसिकली मैं अपने बच्चों को डेडिकेट कर रही हूँ। ये टीचर्स डे में मैं उन्हें थैंक यू कहना चाहती हूँ जो कुछ भी उन्होंने मुझे सिखाया है। बच्चों ने बहुत कुछ मुझे सिखाया है इन माय होल जर्नी ऑफ टीचिंग। काफ़ी लंबा सफ़र रहा है मेरा टीचिंग का, और बहुत सारे बच्चे, एक 4th स्टैंडर्ड से लेकर 12th स्टैंडर्ड के बहुत सारे बच्चे मेरे कांटेक्ट में आए और उन्होंने मुझे कुछ ना कुछ सिखा के ही दम लिया। ये जो भी मैं सीखी हूँ उनसे, कहीं ना कहीं आज जो एक लाइफ जिंदा दिल से जीना सीख गई, वो मेरे बच्चों के कारण। मैं वही कुछ चीज़ें शेयर कर रही हूँ वन बाय वन। आई होप आप मुझे अग्री करेंगे, स्पेशली अगर ये वीडियो मेरे टीचर्स देख रहे हैं तो वो भी ये चीज़ को ज़रूर अग्री करेंगे। जो पहली चीज़ मुझे मेरे बच्चों ने सिखाई, वो सिखाई बी क्यूरियस। जनरली हम टीचर्स जब एज हो जाती है तो उस दौरान हम लोग थोड़े से वो हो जाते हैं कि ठीक है, अभी तो हमारी उम्र चली गई, अभी क्या हम नई चीज़ें सीख सकते हैं, कुछ है ही नहीं सीखने के लिए। पर मेरे बच्चों ने सिखाया कि नहीं, अभी तो लाइक इट्स अ डेवलपिंग कंट्री, दुनिया ही डेवलपिंग है, आप सीखते रहिए। वो बच्चे जो हर एक चीज़ पे अपना मतलब जी जा लगा देते हैं। छोटे बच्चे देखिए तो खिलौनों में और गेम में, ठीक है, थोड़े और बच्चे जो एडल्ट हो जाते हैं, एडोलसेंस एज में आ जाते हैं, वो बच्चे अगर आप देखिए तो कोई ना कोई चीज़ जो है वो सीखते ही रहते हैं। तो नई नई चीज़ें सीखना, एक्सप्लोर करना, क्यूरियस बनना, ये मुझे मेरे बच्चों ने सिखाया। यही एक रीज़न है जिसकी वजह से मैं आज अगर कहूँ तो थोड़ी बहुत टेक्नो सेवी भी हो गई हूँ, थोड़ा बहुत नेचर से भी सीखना शुरू किया, जस्ट बिकॉज माई स्टूडेंट्स। एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी जो मुझे बच्चों ने सिखाई, वो था लाइक ड्राइव इंडिपेंडेंट थॉट्स। अपनी खुद की सोच बनाइए और उसको लेके चलिए। इसमें आपको शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है कि लोग क्या कहेंगे। तो बेसिकली वो जो कहते हैं ना कि लोग क्या कहेंगे, वो वाला फंडा जो है वो मुझे मेरे बच्चों ने, लिटरली मेरे बच्चों ने मुझे सिखाया कि मैम चिल, ठीक है, कोई इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, रिलैक्स, एंजॉय योर लाइफ, और अपने थॉट्स पे कभी डाउट मत कीजिएगा। एक और चीज़ जो मुझे मेरे बच्चों से सीखने को मिली, दैट इज़ बहुत अच्छी थी, लाइक नेवर लिमिट योर सेल्फ। हमारी जब एज होती है तो हम सीख लेते हैं, लाइक 20-23 एज तक तो हम सब सीख लेते हैं। फिर जैसे प्रोफेशन में आगे बढ़ते हैं, हम उस चीज़ पे इतना ज़्यादा कंफर्ट जोन में आ जाते हैं कि बस फिर अपने एक लिमिटेशन हम लोग ना तय कर लेते हैं, लाइक मेंढक इन कुआं, ठीक है, लाइक दैट। तो वो चीज़ मैंने बच्चों से सीखी कि नहीं, नेवर लिमिट योर सेल्फ। आगे बढ़िए, जो करना चाहते हैं, जो पैशन है, टीचिंग पैशन है तो वो, अगर उसके अलावा भी कोई पैशन है तो जाइए एंड ग्रैब दैट पैशन, ठीक है। तो वो एक चीज़ बहुत मज़ेदार मुझे मेरे बच्चों ने सिखाई। देन उनका एक ये भी कहना था दैट मैम एक्सप्रेस योर फीलिंग। जनरली मैं बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट थी, बहुत ज़्यादा मुझे एक्चुअली बात करना आता ही नहीं था, बहुत कम, काम से काम पे बात कर ली, दैट्स इट, उससे ज़्यादा मैं नहीं बोल पाती थी। तो बच्चों ने कहा कि मैम आप प्लीज़ थोड़ा हंसिए, खुलिए, हम सब आप ही के ही हैं। तो अपने एक्सप्रेशंस को, अपने फीलिंग्स को एक्सप्रेस करना जो है वो मेरे बच्चों ने सिखाया। सो एक्सप्रेस योर फीलिंग, उसमें आपको शर्माने की कोई ज़रूरत नहीं है, जैसे हैं आप बहुत अच्छे हैं। देन क्योंकि बच्चे भी कभी कभी नहीं घबराते, आज उनको भी अब कोई सवाल पूछना होता है तो आराम से पूछ लेते हैं, कभी नहीं झिझकते कि मेरा फ्रेंड क्या सोचेगा, वो क्या सोचेगी, कभी नहीं, ठीक है, वो बस बोल देते हैं। तो ये चीज़ बहुत अच्छी है। देन एक और उन्होंने मुझे कहा दैट मैम, एक्चुअली ये मैंने नोटिस किया उनके अंदर, जब बारिश गिरती है तो बच्चे ना वो बिल्कुल इतना खुश हो जाते बारिश को देख के, बारिश गिर गई, सबका ध्यान मतलब कि क्लासरूम की खिड़की के बाहर, कितना भी इंटरेस्टिंग चैप्टर आप करवा लो उनका ध्यान नहीं जाता है। अगर कहीं गार्डन वगैरह में जाते हैं तो वो जो गुलाब है कोई और फ्लावर, उसकी स्मेल पे वो लोग यहाँ देखते कहाँ है गुलाब का फूल, पिकनिक में लेके जाते हैं हम बच्चों को। तो ये चीज़ बड़ी ऑब्जर्व की है मैंने बच्चों के अंदर। तो जो बहुत छोटी छोटी चीज़ें हैं ना,
बर्ड्स हैं, एनिमल्स हैं, बहुत सारी चीज़ें वो इतना बारीकी से नोट करते हैं उनकी खूबसूरती को कि शायद हम तो भूल ही गए हैं कि ऐसी भी कुछ दुनिया है हमारे साथ, ऐसा भी कुछ नेचर है हमारे साथ जिनके साथ हम रह सकते हैं, हम खुश हो सकते हैं। तो ये जो छोटी बातें हैं और उन छोटी छोटी बातों में जो खुशियाँ ढूंढना है वो मुझे मेरे बच्चों ने सिखाया। अब बर्ड्स की जो भी क्लिपिंग होती है उसमें भी मज़ा आता है हम लोगों को, ठीक है। बच्चों के जोक्स होते हैं अभी तो उसमें मज़ा लेना आ गया कि हाँ छोटी छोटी चीज़ जब वो बीच में कमेंट कर लेते हैं ना रिगार्डिंग द लेक्चर, कुछ उन्होंने बोल दिया तो बड़ी हंसी छूट जाती है। ये मेरे बच्चे, आई होप सबको ऐसे ही बच्चे मिले होंगे जैसे मुझे मिले। देन उन्होंने उनसे मैं एक और चीज़ सीखी, लाइक डिफरेंट परसेप्शन। जनरली क्या होता है कि जब हम लोग टीच करते हैं क्लास में तो एक टेंडेंसी बन जाती है, ठीक है। आज हमें 8-9 साल हो चुके होते हैं एक ही चीज़ को समझाने की, तो हम लोग उसी टेंडेंसी समझाते हैं। पर ऐसा नहीं है, हम समझाते तो उस तरीके से हैं और हर एक साल में हमें नए बच्चे जो आते हैं हमारे कांटेक्ट में, उन सबका नज़रिया वो क्वेश्चन को देखने का बिल्कुल अलग होता है। वो ऐसे ऐसे सवाल पूछते हैं ना जिनका शायद हमने कभी सोचा भी नहीं होगा कि ऐसा कोई सवाल हमारे सामने आएगा भी, बट वो आ जाता है। इससे ये है कि बच्चे, अब क्वेश्चन तो वही है जो हम 9 साल से वही करवा रहे हैं, 10 साल से, जितने भी सबको हो जाते हैं, बट हर बार एक नया क्वेश्चन सामने आता है बच्चे का। इससे ये समझ में आता है कि हर एक बच्चा जो है ना दुनिया को, क्वेश्चंस को, किसी भी चीज़ को एक अलग नज़रिए से देखता है। और यही चीज़ मैंने बेसिकली मेरे लाइफ में अप्लाई की, ठीक है। और मैंने एक डिफरेंट परसेप्शन भी शुरू किया, हर एक चीज़ को 2-3 तरीकों से देखने का मैंने अपना नज़रिया बदला। और सही बात मैं आपको बताऊं कि इतना ज़्यादा वैरायटी मुझे उस चीज़ में देखने को मिला कि मुझे अभी भी ऐसा लगता है कि शायद मैं कुछ सीखी नहीं हूँ अभी, तो लाइक मुझे और कुछ सीखना है। क्योंकि परसेप्शन के दौरान इतनी नई नई चीज़ें सामने आई जिनका एक्सप्लोरेशन मेरा कभी ख़त्म ही नहीं होता है। सो हर एक चीज़ को एक नए नज़रिए से, एक नए अंदाज से देखने का जो भी हुनर वो मुझे मेरे बच्चों ने दिया। देन एक बच्चों का था, ठीक है, कीप ट्राइंग। वो क्या बच्चे और हम दोनों साथ में ही करते हैं कोई भी चीज़ है, ठीक है। कीप ट्राइंग, लाइक हर एक चीज़ जो होती है, कभी हम लोग फॉल डाउन हो जाते हैं, बच्चे भी, ठीक है। हालांकि हम भी कभी बच्चों को कहते हैं कि इट्स ओके इफ़ यू हैव सीन योर फेलियर, स्टार्ट। बट ये चीज़ एक्चुअली मुझे बच्चों ने सिखाई और उसके बाद मैंने बच्चों को बोलना शुरू किया, आई वॉन्ट लाई। तो उन्होंने ये कहा कि जैसे वो गिर जाते हैं ना, जनरली छोटे बच्चे जो होते हैं गिर गए तो फिर से उठ के चलने लग जाते हैं। तो हर एक चीज़ को ट्राई कीजिए, ज़िद्दी बनिए बेसिकली, जब तक वो आपको चीज़ मिल नहीं जाती है। आज बच्चा ना, उसको खिलौना नहीं मिलता ना तो रोने बैठ जाता है, खाना पीना सब कुछ छोड़ देगा, मुझे नहीं खाना है, ठीक है, जब तक मुझे खिलौना नहीं मिलता। वो जो ज़िद्दीपन है ना, वो ज़िद्दीपन हमें बच्चों से सीखना है। वो बच्चों ने हमें सिखाया भी है दैट हाउ टू बी ज़िद्दी। जब तक आपको चीज़ नहीं मिलती है ना, और बेसिकली कितनी भी एज हो जाए, आप कितने भी ग्रो हो जाए, किसी न किसी चीज़ की कमी तो आपको रहती ही है। तो वो जो कमी आपकी जब तक पूरी नहीं हो जाती है, अपनी ज़िद मत छोड़िए। बहुत, मतलब मैं कह रही हूँ ना, मेरे पास इतना सब है, शायद मेरा वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, मैं थोड़ा सा भी स्टॉप करना चाहूँगी। बट ठीक है, एक और चीज़ मैं कहना चाहूँगी मेरे बच्चों के लिए जो उन्होंने मुझे बहुत सिखाया, एंड ये चीज़ बहुत यूनिक चीज़ मैंने सीखी उनसे, दैट इज़ सी बेस्ट इन एवरीवन। आपने देखा होगा बच्चा कभी भी है ना रंग रूप कद ये देखकर फ्रेंडशिप नहीं करता है, बस उसको जो मन भाया मिल गया ना वो दोस्ती निभा लेता है उसके साथ। कभी ये नहीं दिखेगा कि वो अमीर है कि गरीब है, उसकी शक्ल सूरत कैसी है, कुछ नहीं देखता है। उसको जो पसंद आया वो मेरा दोस्त है, जो मुझे सपोर्ट करता है वो मेरा दोस्त है। तो एक जनरली हम थोड़ी ग्रो जाते तो हम थोड़ा सा लाइक शक्ल सूरत देख लेते हैं, स्टेटस देख लेते हैं, ठीक है। उसके बाद हम अपने फ्रेंडशिप को थोड़ी आगे करते हैं या किसी भी रिलेशन को। तो ये था कि नहीं, हर एक इंसान जो है वो अपने में ही बहुत स्पेशल है, बहुत यूनिक है, और वो यूनिकनेस आपको किस तरीके से भाती है उसको अपना दोस्त बना लीजिए। और ये फ्रेंडशिप गोल्स जो हैं
यू ऑल नो, ठीक है। बच्चों के लिए फ्रेंडशिप मतलब भगवान बाद में, पहले तो अपने दोस्त आ जाते हैं। तो ये जो फ्रेंडशिप गोल मैंने उनका देखा और ऑब्जर्व किया, इस फ्रेंडशिप गोल्स के बेसिस पे मैंने ये सीखा कि वो तो कुछ देख ही नहीं रहे, बस उनको जो अच्छा लग रहा है ना वो पॉजिटिविटी ही देख रहे हैं उस अपने फ्रेंड के अंदर। सो सी बेस्ट इन एवरीवन रिगार्डिंग लाइक नथिंग अबाउट कास्ट, क्रीड, रिलीजियस, ठीक है, कलर, नथिंग। सो मैंने आई थिंक बहुत कुछ ज़्यादा बोल दिया। बेसिकली एट लास्ट मैं यही कहना चाहूँगी कि बच्चों, मैं आपको दिल से थैंक यू कह रही हूँ मेरी लाइफ में आने के लिए, मुझे एक अच्छी टीचर बनाने के लिए। कोई अच्छी टीचर जो मैं बनी, जैसे मुझे बच्चों ने बोला है कि मैं अच्छी टीचर हूँ, तो वो उन्होंने कहा है इसके लिए मैं बनी। और मुझे ये लाइफ के लेसन सिखाने के लिए जो मैं भूल गई थी, बहुत सारी आ जाती हैं लाइफ में कठिनाइयाँ, जिसकी वजह से हम ये जीना भूल जाते हैं। तो मुझे फिर से जीना सिखाने के लिए, मुझे खुल के अपने एक्सप्रेशंस, फीलिंग्स को जो भी है वो एक्सप्रेस करना सिखाने के लिए, उन सब के लिए मैं आपको दिल से बहुत 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 थैंक यू बोलती हूँ। और ये मेरा जो टीचर्स डे है, ठीक है, ये जो मैं सेलिब्रेट करूँगी या जो भी है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे बच्चों के नाम पे है। बिना इनके शायद मैं अच्छी टीचर बन ही नहीं पाती। थैंक यू सो मच मेरे प्यारे बच्चों। आप खुश रहिए, भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर हमेशा रहे। स्टडी कीजिए, उससे अब थोड़ी भाग लेते हैं, ठीक है। स्टडी कीजिए, ये भी आपकी ज़िंदगी है, जैसे आपने मुझे सिखाया वैसे मैं आपको सिखा रही हूँ। स्टडी कीजिए, बाकी तो आप अच्छे से ज़िंदगी जीते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान रखिएगा अपना, अपने घर वालों का, अपने पेरेंट्स का। बाय बाय, टेक केयर, हasta la vista।